शौहर की लाडली और फेवरेट बीवी बनना चाहती हो तो माह रमजान में अपने शौहर के साथ दो काम जरूर करना। आपका शौहर आपका ताबेदार बन जाएगा, आपकी हर बात मानने लग जाएगा, किसी बात में इनकार नहीं करेगा, हर बात में जी हुजूरी करेगा। जानती हो वो दो काम कौन कौन से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा तसव्वुर करें कि अगर एक औरत अपने शौहर की ज़िंदगी में वह मकाम हासिल कर ले कि उसकी हर बात माने, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपनी जिम्मेदारी समझे और उसके बगैर कोई फैसला ना करे। सोचें कि एक बीवी के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन है? क्या कोई ख़ास राज है जो एक आम बीवी को शौहर की लाडली, उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बना सकता है? बहुत सी ख़वातीन शौहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए महंगे लिबास, खूबसूरत जेवरात और खुशबुओं का सहारा लेती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह मकाम नहीं मिलता जो किसी ख़ास औरत को हासिल होता है। क्या यह सब कुछ काफ़ी है? क्या इसके पीछे कोई और राज भी है? ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जब रूहें पाकीज़ा होती है, दिल नरमी की तरफ माइल होते हैं, तब अगर कोई औरत अपने शौहर के साथ दो ख़ास काम कर ले तो उसका शौहर उसका दीवाना हो जाएगा। ये दो काम ऐसे हैं जिन्हें सुन्नत तरीके से अपनाया जाए तो न सिर्फ शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत जगह बना लेगी, बल्कि घर में बरकत, सुकून और खुशहाली भी आ जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ औरतें अपने शौहरों पर मुकम्मल राज करती हैं, उनकी हर बात शौहर के लिए हुक्म का दर्जा रखती है, जबकि कुछ बीवियां चाहकर भी शौहर की तवज्जो हासिल नहीं कर पाती। तो आखिर वह क्या करती है जो आम औरतें नहीं कर पाती? रमज़ान का महीना वैसे भी इबादत, रहमत और मग़फ़िरत का है, लेकिन अगर एक औरत इस महीने में ख़ास तौर पर अपने शौहर के साथ ये दो काम कर ले तो उसके शौहर की मोहब्बत और वफादारी हमेशा के लिए उसके कदमों में आ जाएगी। ज़रा तसव्वुर कर, एक औरत का शौहर दिन भर थका हुआ घर आता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, दिल में सुकून होता है और ज़बान पर बस यही अल्फाज होते हैं, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। क्या यह मुमकिन है? क्या कोई ऐसा ख़ास तरीका है जो एक आम बीवी को शौहर के दिल में दिल की राजकुमारी बना दे? जी हाँ, रमज़ान के बाबरकत महीने में जब अल्लाह की रहमतें हर तरफ नासिल हो रही होती हैं, तो अगर एक औरत अपने शौहर के साथ मिलकर ये दो काम कर ले तो उसका शौहर कभी भी किसी और की तरफ देखने का तसव्वुर भी नहीं करेगा। वह हर बात में बीवी की हाँ में हाँ मिलाएगा, उसकी रज़ा को अपनी रज़ा समझेगा और उसके बगैर कुछ सोचेगा भी नहीं। ये दो काम क्या है? यही तो असल राज है जिसे जानने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। पहला काम, शौहर के साथ मिलकर तहज्जुद की नमाज अदा करना। रमज़ानुल मुबारक की रातें अल्लाह की रहमतों से भरपूर होती हैं और इन रातों में इबादत का जो नूर दिलों को मनव्वर करता है वह आम दिनों में नसीब नहीं होता। आप ज़रा तसव्वुर करें, एक बीवी जो न सिर्फ खुद को तहज्जुद के लिए जगाती है बल्कि अपने शौहर को भी नरमी और मोहब्बत से जगाती है, उसके लिए पानी तैयार रखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आइए आज की रात हम अपने रब से सब कुछ मांग लेते हैं। एक ऐसा लम्हा होता है जहाँ दिल नरम होते हैं, रूहें झुक जाती हैं और दुआओं की कबूलियत का दरवाज़ा खुल जाता है। एक शौहर जो देखता है कि उसकी बीवी रात के आखिरी पहर उसके साथ रब के हुजूर सजदा रेज़ हो रही है, उसका दिल कैसे ना पिघलेगा, वह कैसे उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो, वह कैसे उसकी वफादारी का कायल दिल ना हो। यही वो लम्हात होते हैं जो दिलों को जोड़ देते हैं और जो औरत ये तरीक़ा अपना ले वह शौहर के दिल में ऐसी जगह बना लेती है कि कोई और वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। तहज्जुद वो इबादत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल इबादत में शुमार फरमाया। इसके ज़रिए न सिर्फ गुनाह माफ़ होते हैं बल्कि दिलों में सुकून और मोहब्बत पैदा होती है। जब मियाँ बीवी मिलकर तहज्जुद पढ़ते हैं तो उनके दरमियान एक रूहानी ताल्लुक़ कायम हो जाता है जो आम दिनों की मोहब्बत से कहीं ज़्यादा मजबूत और पायदार होता है। शौहर जब देखता है कि उसकी बीवी महज दुनियावी खूबसूरती या वक्ती मोहब्बत के बजाय उसके साथ आखिरत के सफ़र में भी शरीक है तो वह दिल से उसका गर्विदा हो जाता है। उसके दिल में उसके लिए बेपनाह इज्जत और मोहब्बत पैदा हो जाती है, क्योंकि वह देखता है कि यह औरत सिर्फ दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की भी साथी है।
یہی وہ محبت ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یہی وہ تعلق ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہرا ہو جاتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو ایک عورت کو شوہر کی لاڈلی اور فیورٹ بنا دیتا ہے۔ دوسرا کام، شوہر کے ساتھ مل کر سحری اور افطاری کا اہتمام کرنا۔ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کے لمحات بہت قیمتی اور بابرکت ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمتیں بندوں پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور دعائیں قبول کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب اگر ایک بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سحری اور افطاری کو محض ایک کھانے پینے کا معمول نہ سمجھے، بلکہ ان لمحات کو شوہر کے ساتھ گزارنے کا سنہری موقع سمجھے۔ اگر وہ سحری کے وقت محبت بھرے انداز میں شوہر کو جگائے، مسکرا کر کہ چلے ہم مل کر سحری کھاتے ہیں، اور پھر دعا مانگے، تو اس کا شوہر کیسے اس کی محبت میں نہ کھو جائے، وہ کیسے اس کی نرمی اور اخلاص کا قائل نہ ہو۔ جب ایک عورت شوہر کے ساتھ بیٹھ کر محبت بھری باتیں کرتے ہوئے سحری کرے، اس کے لیے پسندیدہ کھانا تیار کرے، اس کے ساتھ پانی کا گلاس پکڑا کر کہے یہ برکتوں کا وقت ہے، دعا مانگے ہماری زندگی میں ہمیشہ محبت اور رحمت رہے، تو یقین کرے اس وقت شوہر کے دل میں بیوی کے لیے جو محبت پیدا ہوگی وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح افطار کا وقت بھی ایک خاص روحانی تاثیر رکھتا ہے۔ جب شوہر روزہ رکھ کر گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی نے نہ صرف افطار کا بہترین انتظام کیا ہے بلکہ محبت سے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھجور کھا رہی ہے، پانی پلا رہی ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہتے آئیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہمیشہ ایسے ہی خوش و خرم رکھے، تو شوہر کا دل کیسے نرم نہ ہو جائے، اسے کیسے احساس نہ کہ اس کی بیوی دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے۔ ایسے لمحات وہ طاقت رکھتے ہیں جو کسی بھی بیوی کو شوہر کے دل کا سب سے قریب اور پیارا انسان بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اسی کا ہو کر رہے، اس کی ہر بات مانے، اس کی ہر خواہش پوری کرے، تو رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کو عام روٹین کی طرح نہ گزارے، بلکہ انہیں محبت، اخلاص اور روحانی تعلق کا ذریعہ بنائے۔ یہی وہ راز ہے جو ایک عام بیوی کو شوہر کی لاڈلی اور سب سے محبوب ہستی بنا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس معلومات سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، آمین۔